हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट सुमैया और आप देख रहे हैं इन्फो विद फन। आज की इस वीडियो में आपको कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज के बारे में बताऊंगी जिनको सुनकर यकीनन आप मोटिवेट होंगे और मे बी आप कुछ सीखकर इस पर अमल भी करें। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहले पहुंचें। सबसे पहले हम जिस स्टोरी पर बात करेंगे उसका नाम है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। कई सालों पहले इटली के एक शहर में एक बिजनेस ओनर रहता था, लेकिन बहुत ज्यादा कर्ज होने की वजह से मुश्किलात का शिकार था। लोन शार्क जिसे रकम देनी थी एक बूढ़ा और बुरा इंसान था। इत्तेफाक से इसे बिजनेस ओनर की बेटी पसंद आ गई। अब इसका कहना था कि अगर वो अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है तो सारा कर्जा माफ कर देगा, लेकिन ये प्रपोजल सिवाय गलत होने के कुछ न था। लोन शार्क ने तजवीज़ पेश की कि वो स्याह और सफ़ेद दो पत्थर एक बैग में रखेगा। अगर लड़की सफ़ेद पत्थर चुनती है तो सारा कर्जा भी माफ हो जाएगा और उसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी सूरत में अगर वो स्याह पेबल चुनती है तो कर्ज तो माफ होगा लेकिन शादी भी करनी पड़ेगी। लोन शार्क ने पथरीली जमीन से दो पत्थर उठाए पर चालाकी से दोनों स्याह पत्थर ही बैग में डाल दिए। इत्तेफाक ये कि लड़की ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। अब या तो वो लोन शार्क को एक्सपोज करती या अपने आप को सेक्रीफाइस, लेकिन उसने तीसरा ऑप्शन चुना। आप बता सकते हैं कि वो क्या होगा? उस लड़की ने बैग से पत्थर निकाला और उसे पथरीली जमीन पर गिरा दिया और ऐसा जाहिर किया कि ये उससे गलती से हो गया। अब उसने लोन शार्क से कहा कि क्यों ना वो बैग में मौजूद दूसरा पत्थर निकाल कर देखे, क्योंकि जो पत्थर उसने गिराया उसका ओपोजिट पत्थर ही अंदर मौजूद होगा। अब लोन शार्क को अपनी बात पूरी करनी पड़ी क्योंकि अंदर मौजूद पत्थर तो स्याह ही होना था। तो अगर हम अपनी टफ सिचुएशंस को ओवरकम करना चाहते हैं तो हमें आउट ऑफ द वे जाकर सोचना पड़ता है। जो ऑप्शन सामने हो वही सब नहीं हो। देयर इज ऑलवेज अ मिड वे बिटवीन द लेफ्ट और द राइट। दूसरे नंबर पर जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उसका नाम है स्टॉप चेजिंग हैप्पीनेस। किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी वजह से तमाम गांव वाले परेशान रहते क्योंकि वो हर वक्त शिकायतें करता रहता। जितना बूढ़ा वो होता जाता उसके अल्फाज उतने ही जहरीले होते जाते थे। वजह सिर्फ ये थी कि अपनी जिंदगी के 80 साल वो सिर्फ खुशियों के पीछे भागता रहा। और कहते हैं वी शुड लिव एवरी मोमेंट टू इट्स फुलेस्ट। ना कि हमें ये करना चाहिए कि हम अपनी खुशियों के पीछे भागें, ना कि हमें ये करना चाहिए कि हम मजीद खुशियों के पीछे भागें और जो खुशियाँ अब हमारे पास हैं उनसे भी फायदा ना उठा सकें। और यही काम इस बूढ़े शख्स ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्तों में किया। उसने खुशियों को चेज करना छोड़कर उसका हर लम्हा एंजॉय करना शुरू कर दिया, जिसने उसकी जिंदगी तो बदल दी मगर बहुत देर से। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी अंधेरों और बुरी यादों के साथ गुजर जाए? नहीं तो फिर अभी से अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करें और खुश होना सीखें। Make every moment full of happiness because life is too short। आपको एक और किस्सा बताती चलूं जिसका नाम है स्टॉप स्ट्रेसिंग सो मच। एक मर्तबा साइकोलॉजी प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हुए कहा कि अगर आप एक गिलास को पकड़ते हैं तो क्या होगा? आप ये सोचेंगे कि गिलास कितना भरा हुआ है या कितना खाली, लेकिन उसकी जगह अगर ये सोचा जाए कि यही गिलास आप कितनी देर तक पकड़ सकते हैं। अगर 1 से 2 मिनट के लिए पकड़ा जाए तो ये बहुत हल्का महसूस होगा। अगर मैं इसे 1 घंटे के लिए पकड़े रखूं तो मेरे बाजू दर्द करने लगेंगे। और अगर इसी ग्लास को दिन भर पकड़े रखा जाए तो आई विल फील नम एंड पैरालाइज्ड। तो गिलास का वजन मैटर नहीं करता, बल्कि आप इसे कितनी देर तक होल्ड करते हैं ये चीज़ मैटर करती है। इसी तरह आपकी परेशानियां और मुश्किलात हैं, आप उनको जितनी देर होल्ड करेंगे आप उतना ही परेशान रहेंगे और आखिर में यही परेशानियां आपको नम एंड पैरालाइज्ड कर देंगी। तो क्या ये बेहतर नहीं कि परेशानियों और मुश्किलात को गिलास की तरह होल्ड करने की बजाय उन्हें छोड़ दिया जाए? आखिर में ये कहना चाहूँगी, राइज अबव द स्टॉर्म एंड यू विल फाइंड द सनशाइन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।